नमस्कार, मैं हूँ विजेता और आप सब देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम आए हैं जयभद्रनाथ स्थान अजनौली में और हम बात करेंगे अभी महंत कृष्णचंद्र दास जी से, जिनके अनुयायी हजारों हैं और यहाँ जितने भी हैं बिस्फी प्रखंड के लोग इनको बहुत ही आदरणीय मानते हैं, आदर्श मानते हैं। तो इन्हीं से हम जानते हैं इनकी जुबानी और क्या कुछ कहना इनका धर्म विशेष पे है। जहां आज गणेश चतुर्थी लोगों में के द्वारा मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, वहीं यहाँ पे एक आपको बहुत ही अच्छा चीज और इंटरेस्टिंग पार्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी मनाया जा रहा है कृष्णाष्टमी, जन्माष्टमी मनाया जा रहा है यहाँ पे बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ। तो यहाँ से कुछ लोगों से हम जानना चाहेंगे इसका कारण, और साथ ही हम महंत जी से भी जानना चाहेंगे इसका खास रीजन क्या है। यहाँ पूरे भारत में गणेश पूजन महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं बिस्फी प्रखंड यानी कि आपका गांव अजनौली में अभी जन्माष्टमी कृष्णाष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। क्या कहना है आपका इस पे? ये तो बहुत सुंदर बात है। दूसरी बात, ये धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ है। जितने ग्रामवासी हैं हम जितने हैं सब इसको बहुत उत्साह से पूजन अर्चना हम लोग करते हैं, हर साल करते हैं। और हमारे सरकार जो है तो आज से नहीं पीछे आए हैं, तब से उत्सव मना रहे हैं। भगवान का जन्म, भगवान कृष्ण भगवान का जन्म, कृष्ण भगवान का छठियार, और इस दिन नवाह कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ होता है। अंत में भंडारा भी होता है, साधु महात्मा का भी मान सम्मान किया जाता है। बहुत ढंग से, बहुत मान सम्मान से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ग्रामवासी की तरफ से हम कहते हैं, जो हमारे लगभग हमारे अंदाज में पूरे ग्रामवासी इससे खुश हैं, जो हमारे गांव में ये धार्मिक कार्यक्रम हमारे श्रीमान कृष्णदास महंत श्रीमान बउआ भगवान के द्वारा ये कार्यक्रम हम लोगों में चलता है। 17 साल के बच्चा नहीं हो रहा है। तो 17 साल के बाद जो उनका बाबू हुआ, तो बाबा ने ऐसा मतलब क्या पूजा वगैरह भी किया या फिर बाबा मतलब बाबा ने एक आश्वासन दिया कि हो जाएगा, एक विश्वास दिया कि हो जाएगा। वो मतलब उसी विश्वास का ये कमाल है कि आज इनका दोनों बाबू ये आपकी कौन लगी? ये आपकी शिक्षण की देखा, ये भी गणेश स्कूल के ही आना है। आप किसी गाँव के हैं? जी। कितना अच्छा लग रहा है आपको कि भक्तगण यहाँ पे नाम संकीर्तन कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर आज करीब 40-45 साल हो गया बुआ भगवान जी आए हैं श्री। इनके प्रभाव से पहले इस गांव में इतना संस्कार या इतना शिक्षा नहीं था। जब ये आए तो ये गांव के चमत्कार बदल दिए, और यहीं पर ने पूरा बिहार जहाँ जहाँ कुंभ लगे, बम्बई में लगे, बाबा धाम में लगे, जगह जगह जहाँ भी लगे कुंभ, वो जगह इनका सब जगह स्थान दिए, देकर के साधु महात्मा संत के साथ जितने मनुष्य के साथ में संपर्क करके सबकी ज्योत जगाए। और अभी तक जो चमत्कार जिस गांव में गए हैं, अजनौली गांव नहीं, जिस गांव में गए हैं, जिस स्थान पर गए हैं, इनका जो चमत्कार है अद्भुत चमत्कार है। जैसा लगता है जैसा साक्षात भगवान के साथ हैं, और जो वचन बोलते हैं, जिसको वचन जो भी वचन देते हैं वो वचन पूरा हो जाता है। जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास नहीं करते उसके लिए
ये देवता रूपी ये जो बाबा भगवान हैं इनको सभी लोग मानते हैं। जो भी आते हैं उनके चरण छूते हैं, ये आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद का फल सब पाते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश महाराज। इस स्थान विशेष के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। महंत जो है बउआ भगवान एक श्री महंत है। चारों कुंभ में से अपना खलसा लगाते हैं संत सेवा के लिए। जब से इस गांव में आए हैं तब से इस गांव को प्रकाश हुआ है। ये आचार्य भी है और अतीत भी है, ज्योतिष विज्ञान भी, ज्योतिष विज्ञान है और आचार्य भी है। इस गांव का प्रकाश बहुत अच्छा है, बहुत प्रकाश हुआ है, इसको बहुत प्रकाश हुआ है। इसलिए करके इस एरिए में मधुबनी जिला की 4 जिला में इनको बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। एक अति के जानकार ज्योतिष विद्या में बढ़कर कोई नहीं है। मेरा नाम महंत कृष्ण चंद्र दास, अखिल भारतीय मिथिला धाम खालसा का मैं महंत हूँ और केंद्रीय सरकार संस्कृत महाविद्यालय में पहले व्याख्याता रह चुका हूँ। उसके बाद ये भगवान नाम का यहाँ पर सब साल नाम संकीर्तन होता है, इसलिए कि कलकाल है और कलकाल में नाम की बहुत ज़्यादा महिमा है। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम नमामि परमं हरिम। 18,000 व्यास जी श्लोक लिखने के बाद, कथा करने के बाद अंतिम श्लोक यही नाम महिमा है। इसलिए कलिकाल में नाम की सबसे ज़्यादा है और ये महादेव की स्थान है, जय भद्रनाथ, जिसने ये जमीन दान में मिला है। और ये नाम संकीर्तन यहाँ की क्षेत्रीय जनता के द्वारा, ग्रामीण के द्वारा नाम संकीर्तन आज 95 ईस्वी से ये चल रहा है, तो किस प्रकार से लोग रुपया को जमा करते हैं तो ज़्यादा बन जाता है, इसी प्रकार से नाम संकीर्तन से मनुष्यों का कल्याण ही कल्याण होता है। नाम सुमर कर कौन सुखी भय, कौन नहीं नाम के सुमर करके सुखी हुआ है। नाम महिमा सर्वोपरि है। और कृष्णाष्टमी ये जन्माष्टमी होता है यहाँ, जो रोहिणी युक्त नक्षत्र पड़ने के बाद ही सब जगह 16 तारीख को हुआ है, लेकिन यहाँ पर 17 तारीख को, क्योंकि रोहिणी युक्त नवमी हो, सप्तमी युक्त नहीं होना चाहिए। सप्तमी विधा न कर्तव्य पुत्र छाय का, इसलिए नवमी युक्त रोहिणी हो जाए नहीं करना चाहिए। ये सब मुनियों की वाणी है, व्यास की वाणी है, मनु की वाणी है और ये जो निम्बार्क भगवान है उनका वाणी है। इसलिए नाम संकीर्तन यहाँ इससे पहले विजय जो कि पंडोल प्रखंड में, अब होगा अभी सीतामढ़ी में, यहाँ के बाद अनावर्त मेरा नाम है जो अपने यहाँ नवा नाम जग करा। जैसा कि अभी इस वक्त हर जगह गणेश चतुर्थी, गणेश पूजा मनाया जा रहा है, लेकिन आपका जो यहाँ पे जो कुटिया है यहाँ पे कृष्णाष्टमी मनाया जा रहा है, क्या इसका वजह है? अभी तक जो चल रहा है इसलिए बार पूछ रहे हैं। जी जी। तो यहाँ तो जीवन भर अखंड सबरोध नाम कीर्तन होना चाहिए, क्योंकि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो यहाँ तो नित्य भगवान का जन्म मनाया जाता है और नित्य शाम के समय में ये भगवान की आरती नित्य होता है। नित्य भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट गोपाला यहाँ होता ही है। और ये नाम संकीर्तन के लिए ही 15 दिन का ये मनाया जाता है सब साल। तो गणेश पूजा, मतलब मेरा सवाल ये था कि हर जगह गणेश पूजा मनाया जा रहा है,
और आप लोग यहाँ पे शास्त्री मना रहे हैं, यहाँ पे छठिहार सुना है मैंने कि होने वाला है। हो गया, छठियार हो गया। छठियार तो 6 रोज के बाद होता है, छठवां रोज ये सब हो गया यहाँ। अब पूर्णाहुति होगा शुक्रवार को। तो गणेश चौथ तो ये 4 दिन के लिए ही मनाया जाता है, इसलिए कि जो चतुर्थी के ही रोज गणेश जी को श्राप मिला। गणेश जी ने श्राप दिया था चंद्रमा को। सिंह प्रसन्न मवधीत सिंह जाम बताहता सुकुमारक मोदिस तब एक सही मंत्र का। मन भगवान श्री कृष्ण को भी मनी चोरी का कलंक लगा था, तो इसलिए वो चंद्रमा को ऐसे दर्शन नहीं करना चाहिए। चौथ की चंद्रमा को कलंकित है, इसलिए कहा गया है जो आपन चाहे कल्याणा सुजत सुमत सुमदत नाना सो पर नार लीलाड़ गोसाई तेजों चौथ चंदा की नाई। तब वो दुख को शांत करने के लिए गणेश जी का पूजा किया। तो गणेश जी को दर्शन करके मेरे यहाँ चौथ चंद के दिन एक कलश का स्थापना करते हैं, उसमें गणेश जी को आवाहित किया जाता है। और गणानान्त्वा गणपति गुण हवा मगे प्रिया नान्त्वा प्रियपति गुण हवा मगे निधि नान्त्वा निधिपति गुण हवा मगे बसो मम आहम ज्ञान गर्वदूतम जस गर्वादम मगे। तो गणेश जी दिन हरता है, गणेश का पूजा आता है। लेकिन गणेश जी भी तो नाम के ही महात्मा माने हैं, जबकि शंकर भगवान कहे कि जो पृथ्वी को परिक्रमा करके आएंगे उनको शादी कर दिया गया पहले। तो क्या किए, तो राम नाम लिख करके उनको परिक्रमा कर ली गणेश जी। तो मैं तो स्वयं राम नाम का संकीर्तन कर रहा हूँ, जो नाम का ये महिमा है। जो गणेश जी भी तो नामे को परिक्रमा किए थे राम लिख करके। तो हम तो नाम जपते करते हैं और कराते हैं, करते भी कम है, कराते हैं ज्यादा। आज के दौर में जो है धर्म के प्रति लोगों का रुझान, मैं तो ये नहीं बोलूँगी कम हो गया है, लेकिन असमंजस बढ़ गया है। तो वैसे युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही नाम से सबको कल्याण हो जाता है। भगवान शंकर के घर में भगवान शंकर की वाहन बसहा, पार्वती के वाहन सिंह और कार्तिक के वाहन मयूर, गणेश जी की वाहन चूहा। लेकिन सब एक जगह सबके सब शांत से बैठते हैं। क्यों? तो उन घर में भगवान शंकर भी भोलेनाथ भी नाम संकीर्तन करते हैं। क्योंकि पार्वती जी से कहे कि अभी खाना खाइए ना, मैं अभी नहीं खाना खाऊँ। क्यों? मैं विष्णु सहस्त्र नाम पाठ नहीं किया। तो कहे कि नाम सहस्त्र नाम ने की क्या होगा, ऐसा कर तो लो, एक बार राम नाम ले लो, हो गया। ऐसे तो राम नाम कहता है कि जो नाम जो है ना सहस्त्र नाम के बराबर तो एक नाम है। इसलिए राम नाम वरानने, हे वरानने, हे सुंदरी, हे सुमुखी, केवल कलकाल में नाम की सबसे ज्यादा है और इस युग में तो है ही है। इसलिए नाम लो, नाम ले लो, विष्णु नाम के बराबर सहस्त्र नाम और तुल्यम राम नाम बराबर के बराबर में सहस्त्र नाम के बराबर एक नाम राम नाम है। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग घन बधिका। तो समस्त परिवार, समस्त बच्चा भगवान शंकर की उपमा दिखा रहा हूँ। जो उनके घर में सब विकृत वाहन वाले हैं, परंतु नाम के प्रभाव से उनके घर में भी शांति है। भगवान शंकर के घर में भी तो ये नाम जप कर जिस प्रकार से वो भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम तपत मंगल विश्वसु। किसी भी प्रकार से नाम लो, भगवान नाम, जिस नाम में महिमा मन लगे उसी नाम को लो, लेकिन भगवान नाम लो जिससे कल्याण हो।
इसलिए मैं तो सबको यही संदेश दूंगा कि या तुम भी भगवान का नाम लो, चाहे राम नाम में निष्ठा हो, चाहे कृष्ण नाम में निष्ठा हो, चाहे गणेश नाम में हो, चाहे शिव नाम में हो, लेकिन नाम लो। क्योंकि गहना जो होता है तत्व एक, नाम अनेक। जैसे अंगूठी, नथिया, चेन, बाउटी, दाम होता है सोना, लेकिन नाम अनेक है, तत्व एक है, नाम अनेक है। एकम सद्विपरा बहुधा बदंती, तत्व एक है, नाम अनेक है। लेकिन कोई भी नाम लो, इसलिए नाम की महिमा सबसे ज्यादा है। कल के काल में सब में कुछ न कुछ दोष लगा, लेकिन नाम में कोई दोष नहीं। इसलिए नाम में लो, सब कुछ में मिलावट है, लेकिन नाम में कोई मिलावट नहीं। तो इसमें कोई खर्चा नहीं है। चाहे घर में लो, चाहे तीर्थ में लो, चाहे मठ पर लो, कहीं भी भगवान का नाम लो, जिससे कि घर में शांति। नाम से सबको शांति ही शांति है, भले जिस नाम में, लेकिन नाम राम नाम सब नाम में ज्यादा प्रिय भगवान शंकर को है। और भगवान के शंकर के मठ है और उसी पर भगवान का नाम लिया जाता है। और सबको यही नहीं, कहीं भी रहे, कोई भी रहे, इसी भी प्रकार से भाव, इसी भी प्रकार से नाम लेंगे तो कल्याण ही कल्याण होगा और विपरीता दूर हो जाएगी। जैसे कि लोग आपसे भी धर्म, क्योंकि आप प्रख्याता विख्यात मतलब प्रोफेसर रह चुके हैं, प्रोफेसर जैसा कि आप रह चुके हैं, और फिर प्रोफेसर से आप धार्मिक कार्यों में लग चुके हैं और लोगों को धार्मिक ज्ञान दे रहे हैं। तो इससे संबंधित लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम क्या मैसेज देंगे? सबको कहते हैं भगवत नाम करो, भगवत नाम लो। सब पुराण कथा प्रवचन के बाद अंतिम नाम ही महिमा, जो श्लोक पहले में बोल चुका है। इसलिए यही कहता हूँ कि जो जिस भी प्रकार से नाम का जप, नाम का जप जिस नाम में हो, तो सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता में 18वां अध्याय में जो सबको समंदर करके मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें उद्धार करूँगा, रक्षा करूँगा। करते भी हैं, करेंगे, करेंगे तो नहीं, नाम जप करके पहले वो देखेंगे तब करके देखें हो जाएगा सब।